ओम शांति। हम ज्ञान मंथन कर रहे हैं 21 जून 2025। ज्ञान की मुख्य बातों पर हम चर्चा करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से वीडियो मुरली पर बनाना मना है। और हमने ये जो वीडियो है, दिस वीडियो इज ए पर्सनल रिफ्लेक्शन based on spiritual teachings. No मुरली टेक्स्ट और ऑडियो इज यूज्ड। इसमें केवल हम मुख्य बातों पर, मेन पॉइंट्स पर हम चर्चा करते हैं। हम मुरली का जो है इसमें टेक्स्ट प्रॉपर यूज नहीं करते। बाबा की आज्ञा, सिर्फ बाप को और घर को याद करो। ये बाबा की परमानेंट हमारे लिए डायरेक्शन है कि बच्चे आप क्या करो, बाप को और घर को याद करो। बाप को याद करो और घर को याद करो। मीठे बच्चों, तुम्हें स्मृति आई है कि हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। अब लौटने का समय आ गया है अपने शांति धाम। हमें अब अपने घर शांति धाम जाना है। ये हमें हर वक्त याद रखना है कि अगला पल आखिरी है और हम आत्माओं को शांति धाम जाना। ये बात अपनी बुद्धि के अंदर, अपनी स्मृति में रखनी है। ऐसा रखने से कोई फायदा होगा क्या? कौन बताएगा? ऐसा रखने से हमें कोई फायदा होगा? इस पुरानी दुनिया से मिट जाएगा, लगाव खत्म। इस पुरानी दुनिया से हमारा लगाव मिट जाएगा। इस पुरानी दुनिया से हमारा लगाव मिट जाएगा। क्यों मिट जाएगा? ऐसी क्या बात हमें समझ में आई है कि हमारा पुरानी दुनिया से लगाव ही खत्म हो जाएगा? ऐसी कोई बात समझ में आई है? हाँ भाई जी, ये समझ में आया कि ये पुरानी दुनिया बस दुख देने वाली है। दुख देने वाली है। सुख मिलेगा। ये पुरानी दुनिया बस दुख देने वाला है। तो दुख देने वाली है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे, इसको भुला देंगे। हाँ जी। ठीक। जो चीज दुख दे उसको छोड़ देना चाहिए, उसकी तरफ देखना नहीं चाहिए, उसकी बात नहीं करनी चाहिए। वास्तव में बाबा कहते, बच्चे तुम्हें अब अपने घर चलना है। तुम्हें अब अपने घर चलना है। जब हमें घर जाना है तो क्या होगा? ये कोई भी संसार की चीज हमारे साथ जा नहीं सकती। कोई भी संसार की वस्तु हमारे साथ नहीं जा सकती। हमें घर जाना है और संसार की कोई भी वस्तु हमारे साथ जा नहीं सकती। ये बात हमको बहुत अच्छी तरह से समझनी। फिर हम जो चीज हमारे साथ जा नहीं सकती, हम उससे ममत्व ही क्यों रखें? जिस चीज को हम साथ ले नहीं जा सकते, उसमें हम ममत्व क्यों रखें? जैसे पता लग जाता है कि भी अब मुझे जाना है और यहाँ की कोई चीज जानी नहीं, मैं उसे उठाने की कोशिश क्यों करूंगा? मैं उसके साथ अपना दिल क्यों लगाऊंगा? अब मुझे जहां जाना है वहां की वस्तुओं से दिल लगाना है, वहां मुझे क्या ले जाना है उसके बारे में सोचना है। ये जो चीजें कोई भी उस दुनिया में चलने वाली नहीं। अब पुराना घर नहीं, नया घर याद करो।
अब क्या करेंगे, अब हम पुराना घर नहीं, अब हम नया घर याद करें। पुराने घर को याद करने का क्या फायदा, उससे हमें कुछ मिलना नहीं। अब हमें जिस घर में जाना है उसको याद करना है। उसको याद करने का मतलब क्या होता है? अब हम शांति धाम को याद करने का क्या मतलब होगा? कैसे पता लगेगा कि हम शांति धाम को याद कर रहे हैं? हाँ जी, पुराना हिसाब बराबर करना है, तभी हम शांति हाँ, धाम जाएंगे। शांति धाम जाने से पहले हमें संसार की हर आत्मा के साथ अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करके ही जाना है। बिना बराबर किए तो हम घर जा नहीं सकते, हम घर जा नहीं सकते। ठीक है, अब हमको अपने घर वापस जाना। नंबर 1, हम आत्माएं शांति धाम की निवासी हैं। हम आत्माएं कहाँ की निवासी हैं? शांति धाम की। परमानेंट, ये बात हमने अपनी बुद्धि में बिठानी है कि हम आत्माएं परम धाम के रहने वाली। परम धाम से हम इस संसार में पार्ट बजाने के लिए आती हैं, हमको वापस परम धाम जाना। और जबकि ये भी हमारी बुद्धि में है कि वो हमको थोड़ी देर के लिए जाना, क्योंकि वो हमारे लिए एक विश्राम स्थली है जहां हम विश्राम करते हैं। उसके बाद हमको यहाँ पर पाठ बजाने के लिए आना है। कम से कम हर आत्मा को 1 साल विश्राम करने के लिए परम धाम, परम अवस्था में जाना ही जाना होता है। और उसके बाद इस संसार में पाठ बजाने के लिए आना ही आना, आना ही आना। ये याद रखना है कि हमारा निवास स्थान शांति धाम। नंबर 2, बाप आया है घर ले जाने के लिए। शिव बाबा जो है वो आए हैं हम आत्माओं को घर ले जाने के लिए। घर ले जाने से पहले हमें उस लायक बनने की ट्रेनिंग भी देते हैं, ताकि हर आत्मा अपनी उस मेरिट को प्राप्त कर सके जिस मेरिट से वो आत्मा इस संसार में आई थी। नंबर 3, ये पुरानी दुनिया केवल एक विश्राम गृह है। उल्टा तो नहीं बोल दिया? ये पुरानी दुनिया एक विश्राम गृह है। विश्राम गृह तो हमारा शांति धाम है। इसको विश्राम गृह की जगह क्या बोलना चाहिए? यहाँ पर तो हम खेल खेलते हैं। विश्राम गृह किसको कहा जाता है? धर्मशाला को। धर्मशाला, सराय। ये दुनिया मुसाफिर खाना है, आखिर हमको घर जाना। विश्राम गृह से लगता है कि यह हमारा घर है विश्राम करने का। ये सराय है। हमारा घर तो परम धाम है, शांति धाम है, जहां ले जाने के लिए हम आत्माओं के पिता परम आत्मा परम धाम से आए। विश्राम गृह का अर्थ क्या लेंगे? धर्मशाला या सराय या मुसाफिर खाना। नंबर 4 है, देखते हुए भी नहीं देखो। देखते हुए भी नहीं देखो, यही है सच्चा वैराग्य। यही है सच्चा वैराग्य। जो चीज हमारे सामने है, बताओ, ये आंखें देख रही हैं, अब उसे ना देखने का मतलब कौन बताएगा?
चीज हमारे सामने है, आंखों से हम देख रहे हैं। आप बाबा का ऑर्डर सुनो कि देखते हुए भी ना देखो। ऐसा कर सकता है कोई देखते हुए ना देखे? कोई कर सकता है तो करके दिखाओ। भाई जी बाबा के ध्यान में होते हैं तो हम चीजों को देख के भी अनदेखा कर देते हैं। ये शब्द जो कह दिया जाता है बाबा की याद में होंगे, ये बाबा की याद में बड़ी बात हो जाती है। परंतु देखते हुए ना देखे, आपने कभी ऐसा किया हो वो प्रैक्टिकल बताओ। कभी आपने किसी चीज को देखते हुए नहीं देखा? जब हम किसी के ख्याल में मसरूफ रहते हैं तब ये होता है कभी कभी। मुझे यहाँ पर एक सीन याद आ रहा है, बाकी कहानी मुझे नहीं मालूम, याद नहीं है, बहुत पुरानी कोई फिल्म में देखा होगा सीन, जिसमें वो किसी को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उसको देखकर वो क्या क्यों पहचान जाता है, क्या होता है क्या नहीं। जो मुझे याद आ रही है, मैंने तुम्हें नहीं देखा, और चल देता है। मुजरिम को पकड़कर उसको कहता है मैंने तुम्हें नहीं देखा, और चल देता। पकड़ लिया था फिर छोड़ दिया उसको। आगे कहानी क्या थी, पीछे कहानी क्या थी, मुझे नहीं पता। यहां मुझे याद आया देखते हुए ना देखना। जब ये बात थी कि देखते हुए ना देखना, तो उसने उसको पकड़ भी लिया, अपराधी को, और पकड़ने के बाद उसने उसको कहा मैंने तुझे नहीं देखा, जा। ये होता है देखते हुए ना देखना। समझ में आया? ये नहीं कि हम ध्यान में कहीं और थे, फिर तो आपने देखा ही नहीं। जैसे मम्मा सड़क से जा रही है, रमेश भाई पूछते हैं देखा ऐसा बोर्ड हम बनवाएंगे, कैसा बोर्ड? माँ अभी देखा नहीं, अभी तो बहुत बड़ा बोर्ड हमारे सामने से गया। नहीं, क्योंकि वो यहां थी ही नहीं। उसने कहा मैं यहां हूं नहीं। देखते हुए ना देखना माना देखा है और फिर उसे बुद्धि से रिजेक्ट करना, नो ये मेरे मतलब का नहीं है। समझ में आया? नहीं आया। फिर देखो, क्या हमने किसी को देखा और हमें देखा हो तो वो किसी काम का ही नहीं है, ना हमारे काम आने वाला, ना कोई बात। दुनिया कितनी सड़क पर गुजरती है, हम उनको देखते हैं, देखा है भी। बाद में यदि कोई पूछेगा उसको देखा था, हाँ मैंने देखा था इसको, परंतु उस टाइम देखा अनदेखा, देख करके भी अनदेखा कर दिया। जिससे हमारा काम नहीं, जिससे हमारा कोई मतलब नहीं, उसको हम देखते हुए भी नहीं देखते। जैसे हम अखबार पढ़ते हैं, अखबार में कई पेजेस हम आगे कर देते हैं, पढ़ देते हैं, तो ये हमारे इनमें से कोई काम भी नहीं, इसलिए हम उसको देखते भी नहीं देखते। हाँ, हमने उन पेज को देखा, पढ़ा भी सही है, नहीं कि नहीं पढ़ा। हमने देखा ये बात, ये खबर हमारे मतलब की नहीं है, ये खबर मतलब की नहीं है, ये एडवर्टाइजमेंट्स है, ये जो है ना कुछ और है, पर देखा भी उसको, तभी हमने उसको पलटा ना। उस पे यदि कोई ऐसी न्यूज होती जो इंपॉर्टेंट होती तो हम उसको, उस न्यूज को पढ़ते। सारे पेज में हमारे मतलब की न्यूज यदि छोटी सी भी है, हम उसको पढ़ेंगे। देखा तो सबको है ना, परंतु जो मतलब की थी उसको हमने पढ़ा, जो मतलब की नहीं थी उसको हमने छोड़ दिया। कहते कि अखबार पढ़ी है। ये है सच्चा वैराग्य। देखते हुए भी कोई भी चीज हमारे मतलब की नहीं है,
नहीं देखा। इसको कहते हैं वैराग्य। यहां एक और स्टेप आगे मेरे को समझ में आ रहा है, जो इस बात के अंदर आ रहा है, हमारे मतलब की चीज है, परंतु बाबा ने कहा है नो। बाबा ने कहा है कि नहीं देखना, ये बातें नहीं पढ़नी, ये बातें नहीं सुननी, ये बातें नहीं करनी। हमने बाबा का कहना मानकर उसे छोड़ दिया। ये है देखते हुए भी ना देख। करते हैं कि नहीं करते? तब है सच्चा वैराग्य। क्या करूं, बाबा तो कहता है, परंतु मेरा तो दिल कर रहा है, इस दिल को मारना पड़ेगा। कहां फंस गए हैं? ये है पश्चाताप, घुटन, दुख। क्या करें? ये नहीं होना चाहिए। नहीं तो नहीं, बस ये है सच्चा वैराग्य। पांचवा है अब माया नहीं, बाप की याद में मगन रहो। पहले हम कहां थे? माया में। अब बाबा की याद में मगन रहो, माया में नहीं। माया की याद में और बाबा की याद में फर्क है। माया का कहना मानने से दुख मिलता है और बाबा का कहना मानने से सुख मिलता है। ठीक है कि नहीं? चौरासी जन्मों की यात्रा अब पूरी होती है। क्यों हमें घर याद आ रहा है? क्यों बेहद का वैराग्य आ रहा है? क्योंकि हमें 84 जन्मों की यात्रा अब पूरी हो रही है। सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापुर गया, कलयुग भी गया। अब घर जाने का समय आ गया है। तुम्हारी यात्रा क्या हो रही है? पूरी हो रही है। 7 है हम अब रावण राज्य से राम राज्य की ओर चल दिए हैं। अब हम कहां चल दिए हैं? राम राज्य से, रावण राज्य से राम राज्य की ओर चल दिए। कलयुग में थे, रावण के राज्य में थे। अब हमने अपने जीवन से आसुरी संस्कारों को, आसुरी बातों को निकालने का काम शुरू कर दिया। हम अब रावण राज्य से राम राज्य की ओर चल दिए हैं। पुराने मकान में रहते भी बुद्धि नए मकान में होनी चाहिए। पुराने मकान में रहते भी बुद्धि नए मकान में होनी चाहिए। बुद्धि कहाँ होनी चाहिए? नए मकान। रहे पुराने मकान में रहे और बुद्धि में क्या रहे कि नए मकान में जाना। नए मकान में होनी चाहिए। तो पुराने मकान की तरफ ऑटोमेटिक हमारी बुद्धि कट जाएगी। नौवां नंबर है ये शरीर विनाशी है। ये शरीर विनाशी है। आत्मा अकाल मूर्त है। शरीर विनाशी है, आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा अपने अकाल तख्त पर बैठती है। आत्मा कहां बैठती है? अकाल
तख्त पर। अकाल मूर्त आत्मा अपने अकाल तख्त पर बैठती है। अकाल तख्त कहाँ है? भृकुटी। नंबर 10, हमारा सच्चा तख्त भृकुटी में है, जिसे क्या कहते हैं? अकाल तख्त। और उन्होंने अमृतसर में अकाल तख्त बनाकर रख दिया, ठीक है कि नहीं? और सब जाते हैं वहां पर, गुरु ग्रंथ साहब रखा हुआ है, उसके दर्शन करते हैं, आ जाते हैं। ना उन विचारों को पता है कि अकाल तख्त क्या होता है, और ना दुनिया वालों को पता है कि अकाल तख्त। बाबा कहते कि अकाल तख्त ये है, ये शरीर विनाशी है, परंतु ये अकाल तख्त का आसन है। भृकुटी में है अकाल तख्त। 4वां पॉइंट है, मन मना भाव ही सबसे श्रेष्ठ तपस्या है। मन मना भाव ही सबसे श्रेष्ठ तपस्या। मन मना भाव में कैसे लगा आपको कि तपस्या आई है? सबसे श्रेष्ठ तपस्या मन मना भाव है। कोई समझा सकता है कि मन मना भाव भी तपस्या है? बाबा ने जो ज्ञान समझाया हमें, उसे मन श्रेष्ठ बातें बना सकते। फिर माइक ढीला क्यों हो गया? जो बाबा ने हमें ज्ञान सुनाया है उसे मन मना भव करेंगे जब क्या होता है? यही तो पूछ रहा हूँ, मन मना भाव क्या होता है? यही तो पूछा जा रहा है। मन को बैठ के मनाना। मन को बैठकर मनाना, ठीक है। कोई और अंतर देख रहा है इसमें कि ठीक बोल रही है? समझाकर फिर उसको धारण कर लेना। धारण कर लेना। मन मना भाव का एक मतलब हम ये भी निकाल सकते हैं भाई जी। हाँ जी, हाँ जी। मन मना भाव का मतलब ये भी निकाल सकते हैं, हम सब आत्मा है और परमात्मा को याद करना है। अपने आप को आत्मा समझना है और परमात्मा को याद करना है। मन मना मतलब मन और बुद्धि को बैठ के समझा देना बाबा के श्रीमत के अनुसार, तभी हमारा मन बुद्धि एक्सेप्ट करता है, वरना नहीं एक्सेप्ट करता। इतना इजी नहीं है। जब तक हम उसको बैठ के हर एक कर्म में समझाएंगे, तब तक ये मन बुद्धि इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं करता। उसको बैठ के समझाना। हम अपने आप को आत्मा समझे, वही बनाना है। बुद्धि को समझाना है, क्योंकि बुद्धि जज करती है ना। आप ये देखो, आप मन को मना, मन को बुद्धि भी कहो, तो आगे जो भाव लिखा है उसका मतलब तो बता ही नहीं रहे हो। मन मना तक रुके हुए हो। भाई जी बनना है तो श्रीमत है ना, तो श्रीमत जब मन बुद्धि को जब हम समझा कर पक्का कर लेते हैं, तो जो संस्कार बनता है तो उसको बोलते हैं मन बुद्धि। जब संस्कार हमारा परिवर्तन, मन मना भाव का मतलब है जो बाबा हमें बनाना चाहते हैं वो बन जाना। जो बाबा हमें बनाने के लिए पढ़ा रहा है, हम वो पढ़कर बुद्धि को समझाकर भाव माना हो जाएं। हम यदि डॉक्टर के स्कूल में एडमिशन लिया है तो डॉक्टर बन जाएं। पढ़ाई तो की हमने 10 साल, 5 साल, 8 साल, जो भी कोर्स का टाइम था, तो तुम डॉक्टर नहीं बने, क्या फायदा हुआ? बात को समझना। मन मना भाव का अर्थ है बाबा की जो गाइडलाइन है वो अपने आप को इतना अच्छी तरह समझा दें, मना दें और बन जाए। बाबा हमें आया है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने के लिए, बस हम बन जाएं। नो एक्सक्यूज।
उसके लिए सॉरी नहीं करे। तो मन मना भाव सबसे श्रेष्ठ तपस्या है, क्योंकि ये एक ऐसी विधि है, ये एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम सत्व प्रधान बन जाते, निर्विकारी बन जाते। पवित्र बन जाते। तो इसलिए इसको कहा है सबसे श्रेष्ठ तपस्या है, सबसे श्रेष्ठ तपस्या है ये। स्वदर्शन चक्र हमारी पहचान है, स्वदर्शन चक्र हमारी पहचान है। कौन कराएगा सुदर्शन चक्र की पहचान? स्वदर्शन चक्र हमारी पहचान है, कौन कराएगा? जब हम अपना खुद को चेकिंग करते हैं तो अपनी कमजोरियों को समझते हैं, तो असली रूप में अपने को पहचान पाते कि ये मेरी कमी है। स्वदर्शन अपने आप को देखना, अपने आप को पहचानना, अपनी कमियों को जानना, अपनी कमियों को निकालने की विधि सीखना, अपनी कमियों को निकाल कर वो बना देना जिसमें कोई दाग ना हो। ये स्वदर्शन चक्र हमारी पहचान है। कैसे कैसे हम सतयुग से, त्रेता से, द्वापर से, कलयुग से सारे कल्प में पाठ बजाया, अपने पाठ को समझ पाते। तेरहवां पॉइंट है, शिव बाबा हर 5000 वर्ष बाद भारत में ही आते। इसी समय ये मुरली हम इसी प्रकार से मंथन कर रहे होंगे। मुरली के पॉइंट्स को इस समय हम इसी प्रकार से मंथन कर रहे होंगे, चाहे YouTube पर हैं तो चाहे Google मीट पर हैं, सभी जो है ना इस समय मतलब क्या कर रहे होंगे? मुरली मंथन समझ रहे। ठीक 5000 साल बाद सभी इसी प्रकार से। शिव बाबा हर 5000 वर्ष बाद भारत में ही आते। जिस समय इस बारी आए थे उसी समय फिर से आएंगे। नंबर 14 है, हम भाई भाई हैं और बाप के बच्चे। हम सभी आत्माएं आपस में कौन है? भाई भाई हैं और एक बाप के बच्चे। क्योंकि बाबा ने हमको अडॉप्ट किया, क्योंकि हम बाबा से पढ़ रहे। ठीक है। 15, जो बाप को पहचानता है वह जीवन मुक्ति का अधिकारी बनता है। कैसे पता लगेगा कि मैंने बाप को पहचाना है या नहीं? जो बाप को पहचानता है वही जीवन मुक्ति का अधिकारी बनता है। ठीक बात है। जीवन मुक्ति का अधिकारी और पहचान से क्या मतलब है? जिसने पहचान लिया
कि स्वयं भगवान आया है और हमें स्वर्ग का मालिक बनाने आया है, तो वो युक्ति अपनी लगाएगा ना। वो अपने आप को सुधारने में लग जाएगा भाई। भाई जी बाबा की श्रीमत पर चलकर अपने को सुधारे, तभी तो बाबा को पहचानते। जो पवित्रता में संपूर्ण उतरता है वो भिखारी हो सकता है। क्योंकि जो बाप को पहचानेगा वही तो उसकी श्रीमत पर चलेगा, तो उसने जीवन मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।